और बिग एंड बोल्ड में अब बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं आज की पॉलिटिकल खबरें। हालांकि एक पॉलिटिकल खबर आप देख चुके हैं कि सीधी पेशाब कांड के मामले में क्या हुआ, लेकिन अब देखिए ये एक और अहम खबर। महाराष्ट्र में एनसीपी की सियासी जंग में क्या हुआ। दिन भर चली सियासी उठापटक के बाद अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। साथ ही अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। अजीत पवार के गुट ने बताया कि 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसी बैठक में शरद पवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा अजीत पवार ने पार्टी के सिंबल पर भी दावा ठोक दिया और चुनाव आयोग में अर्जी भी दाखिल कर दी। इससे पहले शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुटों ने मुंबई में शक्ति परीक्षण किया। अब कल दिल्ली में शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। तो आज मुंबई में अजीत और शरद पवार कैंप ने पावर शो किया। अजीत पवार गुट ने जहां अमेठी बांद्रा में शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में हुंकार भरी। अजीत पवार ने कहा कि वरिष्ठों को आराम करना चाहिए, वरिष्ठों को अब अपने जूनियर्स को मौका देना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि जिद नहीं करनी चाहिए, जिद अच्छी नहीं होती। इस पर चाचा पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता में जरूर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लोगों और जनता के बीच में अब भी हूं। भतीजे ने कहा कि उम्र ज्यादा हो गई है, अब सीनियर पवार को अपना आशीर्वाद देना चाहिए। इस पर शरद पवार ने कहा कि वो जानते हैं कि मेरे बगैर उनका सिक्का नहीं चलने वाला। बीजेपी के साथ जाने पर अजीत पवार ने दलील दी कि जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीएम मोदी का प्रभाव है, तो ऐसे में हम उनका साथ क्यों ना दें। इस पर शरद पवार ने कहा कि जिस विचारधारा का आपने अब तक विरोध किया है, उनके साथ जाना कैसे सही हो गया। अजीत पवार यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि जिद्दी मत बनिए, मैंने आज बहुत कम बोला है। तो वहीं भतीजे के इस रुख पर सीनियर पवार ने कहा कि चिंता की बात नहीं, घड़ी किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ ये पहलू भी देखिए। अजीत पवार गुट के जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई, उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं। इस पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र सरकार में अजीत गुट की एंट्री के बाद जो सियासी हलचल मची है, उससे एकनाथ शिंदे नाखुश हैं। अजीत पवार के साथ बीजेपी के इस गठबंधन को लेकर शिंदे गुट के कई विधायक भी नाराज हैं। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक होनी थी। सूत्रों की खबर है कि एकनाथ शिंदे ने वो बैठक रद्द कर दी और इसके पीछे महाराष्ट्र में चल रही सियासी हलचल को ही वजह बताया गया। और अगली अहम खबर राजस्थान से यहां आप देखने वाले हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा विवाद सुलह की तरफ फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हर बार यही सुनाई देता है कि ये फिर सुलह की तरफ बढ़ चला, तो एक बार फिर से सुलह की तरफ बढ़ चला। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक और नकल करवाने वाले दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार इस पर बिल भी पेश करेगी। सचिन पायलट लंबे वक्त से पेपर लीक के मामलों में इसी तरह के ठोस कानून की मांग कर रहे थे, जिसे गहलोत ने पूरा कर दिया। अब सचिन पायलट की जो मांगे बाकी हैं, उनमें सबसे अहम है वसुंधरा राजे के कार्यकाल में घोटालों को उजागर करना, जांच करना। अगर ये मांग भी अशोक गहलोत मान लेते हैं, तो फिर दोनों के रिश्तों में जमी बर्फ हो सकता है हमेशा के लिए पिघल जाए। और अगली अहम खबर बिहार से। आज आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। लालू यादव ने कहा, देश की एकता और अखंडता खतरे में है, जिसे हमें बचाना है। नीतीश कुमार के आह्वान पर 17 सियासी दल एक साथ आए हैं, सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद लालू यादव ने पहली बार केंद्र सरकार पर हमला बोला। और महासागर में जहरीली साजिश क्या चल रही है, कैसे इससे एक बड़ा खतरा इंसानियत के लिए पैदा हो सकता है, पूरी खबर इससे पर्दा हटेगा बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं आज की पॉलिटिक्स की 5 और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड, बिग पॉलिटिकल क्विक टेक। पंजाब में सुनील जाखड़ को कमान सौंपने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पुराने वरिष्ठ नेता को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। सुनील जाखड़ 1 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उद्धव ठाकरे जल्द ही महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत विदर्भ से होगी। उद्धव 8 जुलाई को अमरावती और 9 जुलाई को यवतमाल के दौरे पर रहेंगे। विपक्ष की बैठक के बाद 20 जुलाई से राज्य के बाकी हिस्सों के दौरे के कार्यक्रम तय होंगे। कांग्रेस में अंदरूनी जंग से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खासे नाराज हैं। उन्होंने कैडर से लड़ाई छोड़कर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आग्रह किया है। खड़गे ने आज पार्टी मुख्यालय में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य में 8 जुलाई को चुनाव होने हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। पिछले 26 दिनों से भड़की हिंसा में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 1 से अधिक चरणों में चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद चुनाव के चरण बढ़ाने की जरूरत नहीं है।